सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज वृत्रासुर भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय वे देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और देवराज वृत्रासुर की मृत्यु हुई। परीक्षित जी ने कहा, महाराज वृत्रासुर जब असुर था तो उसकी ऐसी बुद्धि कहाँ से आई? फिर तो कहा कि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान का परम भक्त था, नारद जी के उपदेश का नारद जी का चेला था, लेकिन कुछ श्राप के कारण ये असुर बन गया। फिर तो भगवान की कृपा करके इनको अपने धाम में स्थान प्रदान किया है। आगे सप्तम स्कंध में श्री सुखदेव जी कहते, राजन महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, भगवान साक्षात समदर्शी हैं। फिर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध कर देते हैं? समदर्शी हैं तो देवता और दैत्य दोनों बराबर हैं उनके लिए। तो सुखदेव जी कहते, राजा ऐसा तुमको लगता है कि भगवान दैत्यों का पक्ष नहीं लेते, देवताओं का पक्ष लेते, लेकिन भगवान वास्तव में समदर्शी हैं। फिर भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? दैत्यों का, बोले देवताओं का भी पक्ष लेते हैं और दैत्यों का भी पक्ष लेते हैं। भगवान बोले दैत्यों का पक्ष कैसे लेते हैं? वे भगवान सृष्टि जो है 3 गुणों से निर्मित है, सत्व रज और तम। तो जब तीनों गुण में थोड़ी सी भी विषमता आती है, जब रजोगुण बढ़ने लगता है तो भगवान अपनी शक्ति तमोगुण की ओर दे देते हैं। रजोगुण बड़े देवताओं की शक्ति जब बढ़ने लगती है, देवता जब उपद्रवी हो जाते हैं तो भगवान अपना बल राक्षसों की ओर कृपा दृष्टि बढ़ा देते हैं, और फिर वो राक्षस लोग जब बढ़ जाते हैं, बल बढ़ जाता है, तो फिर महाराज देवताओं की पिटाई करते हैं, कुटाई करते हैं। फिर जब रजो तमोगुण ज्यादा बढ़ता है, सतोगुण कम हो जाता है, तो महाराज फिर भगवान सतोगुण को बढ़ाने के लिए अपनी सारी शक्ति सतोगुण की ओर लगा देते हैं। सृष्टि में साम्यता बनी रहे, तीनों गुण बराबर बना रहे, तभी सृष्टि चल सकता है। और इस क्रम को रक्षा करने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। नहीं तो भगवान असुरों को भी भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। जो भगवान को भजता है, भक्ति करता है, उसको भी भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो असुर लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान उसको मृत्यु देकर के उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे जब अब विचार करो, दशरथ जी ने भगवान की भक्ति की नहीं? बाप थे, भक्ति किया। जटायु गिद्धराज जटायु ने भगवान का भजन किया, भक्ति की। और जब गिद्धराज जटायु को भगवान अपने धाम को भेजने लगे तो उस समय भगवान जटायु से कहते हैं कि आप पिताजी के पास जब जाओगे तो ये सीता हरण का समाचार मत कहना। क्यों? इसका मतलब जटायु भी जहां दशरथ जी गए वहीं जा रहे हैं, और ये समाचार मैं नहीं सुनाऊंगा तो कौन सुनाएगा? तो भगवान कहते हैं, अगर मैं राम हूं तो ये समाचार पूरे परिवार के साथ रावण जाके सुनाएगा। मानो संकेत क्या है? तो जहां दशरथ जी गए वहां रावण भी जाएगा। एक महात्मा तो कहा करते थे कि खींचे तो मुक्ति दई,
रावण के ऊपर भगवान खींच गए, क्रोधित हो गए तो मुक्ति दे दिया। और रीझे दिन से लंका, और विभीषण पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए तो लंका वन का राजा बना दिया। अंधाधुंध दरबार है, रहो रे जीव निश्चिंत। ये दरबार बड़ा विचित्र दरबार है, यहाँ तो निश्चिंत रहो। भगवान का भजन करोगे तब भी मुक्ति मिलेगी, और दुश्मनी करोगे तब भी मुक्ति मिलेगी। हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर के, वो कहा करते थे कथाओं में, अपनी वाणी में, कि जो कुछ करना हो भगवान के साथ करो। दोस्ती करनी है तो भगवान के साथ करो, क्योंकि दोस्ती भी निभाना भगवान जानते हैं। संबंध बनाना है तो भगवान के साथ संबंध बनाओ, क्योंकि संबंध का वास्तविक निर्माण करना भगवान जी जानते हैं। नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सब जान यथार्थ। राम जी से बढ़कर के कोई नहीं जानता। तो दोस्ती करना है, प्रेम करना है तो भगवान से करो। दुश्मनी, अगर प्रेम ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, दुश्मनी तो कर सकते हो। भजन करना है तो भगवान का करो, और भजन ना कर पाओ गाली तो दे सकते हो। हाँ, गाली तो देने में कोई दिक्कत नहीं, गाली के तो हम यहाँ मास्टर माइंड, गाली देने में कोई आपत्ति नहीं, गाली दो कोई दिक्कत नहीं। भगवान गाली के द्वारा भी उद्धार करते हैं। तो आप लोग महाराज कैसे गाली दे, प्रेम से दे कि दुष्टता से दे? बोले कैसे भी दो, दुष्टता से दोगे तब भी भगवान उद्धार करेंगे। शिशुपाल रोज भगवान को गाली देता है। शिशुपाल देत गण गण गाड़ी। भक्त लोग जैसे अष्टोत्तर 108 की माला पर में जैसे भगवान का नाम जप करते हैं, ऐसे शिशुपाल रोज 100 गाली देता है भगवान। रोज सो करके उठे सबसे पहले भगवान को गाली देना शुरू करे, और गाली दे दे करके भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान के चरणों में चला गया। और अगर कदाचित प्रेम से गाली देना हो तो प्रेम की गाली तो भगवान मुस्कुरा करके सुनते हैं। मिथिला वासियों में, मिथिलापुरी में, जनकपुरी में प्रेम से गुस्सखियां गाली सुनाती है, राम जी प्रेम से गाली सुनते हैं। भोजन करते समय भगवान को गुस्सखियां गाली देती हैं। समय सुहावन गाड़ी विराजा और हंसत राम। बाप भी मुस्कुरा रहे और बेटा भी मुस्कुरा रहे। सखियों ने कहा आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आता? शर्म सब बेच खा बैठे। एक सखी ने कहा जब ये मिथिला आ रहे थे तो क्या किया? बोले मिथिला आने से पहले अयोध्या में लाज शर्म सब गिरवी रख दिया है। सखियों ने कहा कैसे? बोले यहाँ इतनी गालियां दी जा रही है और तभी ये गबर गबर खाए जा रहे हैं। तो प्रेम की गाली तो महाराज भगवान बड़े आनंद से श्रवण करते। पटकम पटकी करने का मन हो, उठा पटक करने का मन हो, भगवान के साथ करो। बोले भगवान के साथ पटकम पटकी कैसे करेंगे? बोले भगवान के साथ करो, कुश्ती करो भगवान का। ठाकुर जी का विग्रह ले लो, बिस्तर पर में लेट जाओ, उनके साथ पटकम पटकी करो, भगवान वो भी उसमें भी आनंद आता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाया, एक कहां घटना सुनाया करते थे। उनके नाना जी, हमारे गुरु जी के नाना जी, और स्नान करते समय शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। तो स्नान कराते समय ठाकुर जी छटक गए, हाथ छटक गए तो हाथ से नीचे गिर गए। अब नाना जी क्या करने लगे? बोले नाना जी ने कहा अच्छा आज कूदने का बड़ा मन कर रहा है, लोग कूदो। फिर उठा उठा करके 3-4 फटका लगाया भगवान को, बड़ा उछलने का मन कर रहा है तो लो उछलो। तो प्रेम से भगवान कुछ भी करो, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए, भगवान के निमित्त किया गया प्रत्येक क्रिया भजन। जैसे आग में कुछ भी डालो तो वो आग बन जाता है। आग के सन्निकट जाकर के अग्नि भी आग में अग्निमय बन जाता है, वस्तु भी अग्नि हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के निमित्त किया गया प्रत्येक क्रिया जो है भगवान के सन्निकट जाने के बाद भजन बन जाता है। भगवान के लिए करे तो आशीर्वाद देने का मन हो तो भगवान, महाराज भगवान को कैसे हम आशीर्वाद देंगे? भगवान तो परब्रह्म परमात्मा, बोले हम रोज आशीर्वाद देते हैं। हम लोग कैसे आशीर्वाद देते हैं? कैसे आशीर्वाद देते? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये क्या है? आशीर्वाद देते हैं, भगवान की जय हो, आपका मंगल हो।
आप सर्वत्र विजय हो। तो आशीर्वाद देने का मन होवे तो भगवान को आशीर्वाद दो। क्यों? क्योंकि आपका वाणी भी सत्य हो जाएगा। संसार के लोगों को कहो चिरंजीवी भव और कहीं उसकी आयु कम हो, मर गए, तो आपका हमारा वाणी भी असत्य हो गया। और भगवान से कहें कि आप चिरंजीवी हो, भगवान चिरंजीवी हैं, आशीर्वाद का आशीर्वाद हो गया और हमारा वाणी सफल हो गया। हमारे अयोध्या में एक आश्रम है बनादासी की कुटिया, तुलसी उद्यान के पीछे। वहां बनादासी महाराज रहते थे, बड़े संत, अच्छे संत थे, भगवान को के प्रति वात्सल्य रखते थे। सरयू जी के किनारे अंतिम समय चल रहा था, मृत्यु का समय आ गया, शरीर छोड़ने का समय आ गया। तो भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए और कहा, बाबा क्या चाहते हो, मांगो कुछ। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं मांगूंगा, दोगे? बोले हाँ देंगे। तो जानकी जी को नजदीक बुलाया और जानकी जी के मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, आपको अगर देना ही है तो यही दो, मेरे सिया रानी का अचल सुहाग रहे और मेरे राम जी के सर पर ताज रहे। यही आशीर्वाद, यही वरदान था। तो कहने का भाव कुछ भी करो, भगवान के साथ कैसे भी हम जुड़े, आप कैसे जुड़ते ये महत्व नहीं है, महत्व है कि आप जुड़े। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी प्रकार से जुड़ो, काम से जुड़ो, क्रोध से जुड़ो। अगर हम बड़े कामी हैं तो कोई बात नहीं, अपने काम को भगवान से जोड़ दो। हम बड़े क्रोधी हैं तो कोई बात नहीं, अपने क्रोध को भगवान से जोड़ दो। लोग क्रोध भी भगवान की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात्, काम से हो, क्रोध से हो, भय से हो, स्नेह से हो, किसी भी प्रकार से होवे, मन भगवान में जुड़े तो महाराज काम से जुड़ेंगे तो कैसे होगा? सुखदेव जी कहते हैं, गोप्यः कामात्, गोपियों ने अपने आपको भगवान के चरणों में काम को जोड़ दिया। काम वासना गलत चीज है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस काम का हमारे अंतर्गत, हमारे हृदय में जो काम है, उस काम का संबंध अगर संसार से होवे तब तो वो गलत हो गया, तब तो वो नाश कर देगा, पतन का कारण बनेगा। लेकिन हमारे अंदर जो काम है उसका संबंध अगर राम से हो जाए तो वही काम भगवान के चरणों से प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। अहिल्या जी का उद्धार करने के क्रम में भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने पूछा ये कौन है? तो विश्वामित्र बाबा ने कहा ये गौतम जी की पत्नी, गौतम नारी श्रापवश। चाहती क्या है? बोले चरण कमल रज चाहती। रज क्यों चाहती है? सीधे चरण कमल ले ले, इसलिए रज चाहती है क्योंकि इनका पतन रज से हुआ। रजोगुण के ही कारण तो ये इंद्र के चाल में फंसी और इनका पतन हुआ। तो आपके संसार के रज में फंसी तो पतन हुआ, लेकिन अगर आपके चरणों का रज प्राप्त हो जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती, रज चाहती। तो कहने का भाव संबंध हमारा काम का संबंध अगर राम से है तो वो काम भी उद्धार करने वाला है। गोपियों का संबंध भगवान के काम के साथ भगवान से। गोप्यः कामात्, अगर भय है तो भयात् कंसः, कंस भय के कारण भगवान को भजता था। इतना तन्मय भगवान तो कहते यथा वैरानुबंधेन, जैसे असुर लोग वैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं, उतनी तन्मयता से भक्त लोग मेरा स्मरण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भक्त लोग प्रेम के कारण तो कभी कभी भूल भी जाते हैं। होता ना अक्सर व्यवहार में भी आप देखेंगे तो कभी कभी अत्यंत प्रेमी व्यक्ति विशेष कार्य में भूल जाता है। कोई कार्य घर में हो, कोई विशेष काम हम कर रहे हो तो अत्यंत जो सन्निकट व्यक्ति है, प्रेमी व्यक्ति है, वो ध्यान से उतर जाते हैं, हमको न्योता नहीं पहुंच पाता है। लेकिन कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, उसको कई कहे कि भूल जाओ इसको। अरे महाराज कैसे भूल जाए इसको, तो हमने अपने दिलो दिमाग में बसा लिया। ये निकलता नहीं है, तो रात में सपने में भी ये दिखता रहता है।
तो वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, भगवान कहते वैर भाव से राक्षस लोग मेरा स्मरण करते हैं। भगवान कंस की इतनी तन्मयता, कंस भोजन करने बैठता है तो दाल में जो काला काला जीरा दिखता है उसमें भी कृष्ण दिखता है। भोजन करने के लिए बैठा, काला जीरा दिखा दिया, उछल पड़ा, कृष्ण आ गया। सेवक दौड़े, कहाँ आ गया? बोले दाल में पड़ा हुआ है। महाराज वो जीरा है। अपनी काली परछाई देखता है तो कहता है कृष्ण आ गया। इतनी तन्मयता। भयात कंसो स्नेहा, स्नेह से अगर भगवान को मतलब स्नेह मन में है तो स्नेह को भगवान से जोड़ो, जैसे यदुवंशियों ने जोड़ा। द्वेष अगर मन में है तो संसार के प्रति द्वेष करने से क्या फायदा हो? द्वेष करना है तो भगवान के साथ द्वेष करो। और इसी क्रम में भगवान एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के साथ वैर करके असुर लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ। किसने किया? बोले जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, भगवान को अपना शत्रु मानने लगा और भगवान को मारने के लिए जगह जगह ढूंढा, सर्वत्र भगवान को खोजा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान कहाँ चले गए थे महाराज? भगवान विचार करने लगे सब जगह मुझे ढूंढेगा, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां ये मुझे नहीं ढूंढेगा। कहाँ नहीं ढूंढेगा? बोले अपने हृदय में ही जाके। भगवान उसी के हृदय में जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि भगवान जानते कि अहंकारी है, अपना सर नीचे झुका करके अपने हृदय की ओर नहीं देखेगा। महाराज उसके बाद उसने तप किया भगवान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत पर में जाकर के, और 10,000 वर्षों तक तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, परम दारुण तप किया। कैसा तप? ऊर्ध्वबाहु, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और आंखों को आकाश की ओर देखता हुआ और पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। ऐसा तप महाराज स्तुहीन हो गया कि इसके शरीर में दीमक लग गए। इसके ऊपर दीमक ने अपना घर बना लिया। इसके शरीर के ऊपर में छोटे छोटे घास फूस जम गए। लेकिन इसके तप का ऐसा प्रभाव कि इसके सिर से महाराज धूम ऐसा तेज उत्पन्न हुआ, धूम्र निकलने लगा और वो धुआं पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ब्रह्मांड के सारे देवी देवता वहां व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी आए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। बोले महाराज मैं अमर हो जाऊं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। अमर तो हम खुद नहीं है तो तुम्हें कहां से अमर बना दें? मुझे तो भी मरना पड़ता है। कोई और वरदान मांगो। उसने कहा महाराज तो ठीक है, न मैं दिन में मरूं न रात में, न घर के भीतर न घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु पक्षी से, न आपके द्वारा बनाए गए जो 12 महीने हैं उनमें से किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो, न आकाश में हो, न धरती पर हो, न पाताल में हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुमने वरदान तो बड़ा दुर्लभ मांगा है, लेकिन तपस्या भी तुमने बड़ा उत्तम किया है, इसलिए मैं तुझे वरदान दे सकता हूँ। तथास्तु। ब्रह्मा जी का करके चले गए। अब इसके मन में आया कि न मैं घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न मनुष्य से, न पशु पक्षी से, आखिर मुझे मारेगा कौन? अब तो मैं अमर हो जाऊंगा। अब महाराज देवताओं को खदेड़ खदेड़ करके मारने लग गया। देवता लोग त्राहिमाम करने लगे, ब्रह्मा जी का से शिकायत करे, महाराज ब्रह्मा आपके कारण सब हो रहा है, आपने ऐसा वरदान दिया इसको, सारा उपद्रव का कारण आप हैं। महाराज फिर तो एक दिन इसके 4 पुत्र थे महाराज, लाद, अनुलाद, संहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद 5 वर्ष की अवस्था थी। एक दिन अपने गोद में प्रहलाद जी को बिठाया और कहा बेटा तुम आज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाओ, आज से तुम्हारी शिक्षा दीक्षा आरंभ होगी।
ठीक। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। 2-4-6 महीने पढ़ने के बाद संडामणि के यहाँ से, गुरुजी के यहाँ से आए तो पिताजी ने बड़े प्यार से एकदा सुरराट पुत्रमंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्भवा। हे पुत्र, बड़े प्यार से लाड़ से गोद में बिठाया और कहा बेटा तुमने कौन से अच्छे पाठ पढ़े हैं जरा मुझे सुनाओ। प्रहलाद महाराज कहते पिताजी मैंने एक अच्छा पाठ पढ़ा है। बोले क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हितात्मपादं गृहमन्नकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार जो है अंधा कुआं के समान है, जो भी इस कुएं में गिरता है जल्दी से निकल नहीं पाता है, और जो गिर गया वो किसी को बताता भी नहीं है कि इस कुएं में मत आओ, यहाँ अंधा कुआं है, मर जाओगे, निकल नहीं पाओगे। जैसे 4 अंधा मित्र था और एक गली से, एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तो महाराज रास्ते में एक नाला पड़ा, जो आगे आगे चल रहा था वो नाले में छप्प से गिरा, तो आवाज हुई, तो बाकी जो 3 पीछे थे उन्होंने कहा भैया क्या हुआ, रास्ता ठीक है कि नहीं है? तो पहला सोचने लगा कि जब मैं गिर ही गया हूं तो उसको क्यों बताऊं। दूसरा आया, दूसरा भी गिर गया। दूसरे ने सोचा मैं अगर पहले वाले ने जब मुझे नहीं बताया तो हम क्यों बतावें। तीसरा आया, तीसरा भी गिरा। तीसरे वाले ने सोचा जब इन दोनों ने हमें नहीं बताया तो हम फिर आखिरी वाले को क्यों बताएं। और एवं प्रकार से चारों के चारों उसमें गिर पड़े। वही हाल यहाँ है। बाप इस संसार में फंस चुका है तो सोचता है हम अपने बेटे को, हमारे बाप ने मुझे नहीं बताया तो हम अपने बेटे को क्यों बताएं। बेटे को भी घसीट लाता है। बेटा जब फंस जाता है तो सोचता है अब हमारे बाप ने हमें नहीं बताया इस संसार की कटुता के बारे में, फिर मैं क्यों अपने बेटे को बताऊं। और ये परंपरा दर परंपरा महाराज एक दूसरे के महाराज सब फंसते चले जाते, गिरते चले जाते, और ऐसा गिरते हैं कि महाराज इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इससे निकलने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय चाहते हो तो एकमात्र उपाय वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। वन में जाकर के और भगवान श्री हरि का आश्रय लेकर के और उनका भजन करो। उन्हीं के भजन की कृपा से संसार के चक्कर से छूट सकते हो। ज्यों सुना श्रुता पुत्र गुरु दैत्य परपक्ष समाहिता जहास बुद्धरवाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। जोर से अट्टहास करके हंसने लगा हिरण्यकश्यप और कहा लगता है बालक है अभी, इसकी बुद्धि किसी ने भड़का दिया इसको, फिर से भेजो। दोबारा भेजा। कुछ दिन के बाद फिर जो है प्रहलाद जी आए, फिर गोद में उसी प्रकार से बिठाया और कहा बेटे तुमने कौन सी अच्छी पाठ पढ़ी हैं सो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े हैं। प्रहलाद जी सोचते जब आते हो तो पिताजी सबसे अच्छा पाठ पूछते हैं, और गुरुजी के पाठक्रम में तो कोई अच्छा पाठ है ही नहीं, और जब मैं अच्छी पाठ सुनाता हूं तो पिताजी बिगड़ जाते हैं। इस बार प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने 9 पाठ पढ़े हैं। कौन कौन पाठ बेटा सुनाओ जरा। तो प्रहलाद जी कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने सुना है कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रवणम, और उसके बाद भगवान का कीर्तन करना चाहिए, उसके बाद उसका भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, फिर उनके बाद उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, फिर उनकी पूजा करनी चाहिए, फिर उनकी वंदना करनी चाहिए। ये 9 प्रकार की जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति को बताया महाराज। अब तो इस बार तो पहली बार तो बालक जान करके छोड़ दिया, इस बार यदि पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न नवलक्षण, जब पिता पुत्र के द्वारा 9 लक्षण वाली भक्ति की बात सुना महाराज कुपित हो गया। हिरण्यकश्यप अपने गोद से पिता अपने बेटे को झटक करके फेंक दिया, और गुरुजी लोग आए थे प्रहलाद जी के साथ साथ कि कोई पाठ अच्छी सुनाएगा तो हिरण्यकश्यप इनाम देगा, बख्शिश देगा।
लेकिन देखा जब ये उल्टी बात, उल्टी गंगा बह गई, अब तो लाल लाल अंगार के समान हिरण्यकश्यप के नेत्र हो गए। उनकी टेढ़ी नजरों से जब हिरण्यकश्यप ने गुरुजनों की ओर देखा तो महाराज थर थर कांपने लगे संडामर। क्यों? क्योंकि गुरुजी तो थे नहीं, मास्टर थे। गुरुजी में और मास्टर में क्या अंतर है? जो पैसा लेकर के और विद्यार्थी को पैसे के लिए पढ़ावे और उसके बदले में फीस ले लें, वो मास्टर होते हैं। केवल टर करते रहे केवल। क्यों? क्योंकि वो नौकर हैं, वेतन पाते हैं तो नौकर हैं। तो बच्चे के अंदर भी वो श्रद्धा नहीं आती, सोचते हैं हमारे पिताजी पर ये हमें पढ़ाते, इसके बदले हमारे बाप से वेतन पाते हैं। श्रद्धा क्या है? और नौकर के द्वारा पढ़ाई गई विद्या केवल नौकरी तक सीमित रखती है, और गुरु के द्वारा पढ़ाई गई विद्या वो जगत गुरु तक बना देती है। इसलिए गुरुजी तो थे नहीं, नौकर थे महाराज। इनके पर मंथ जो है इनके यहाँ सैलरी पहुंचती थी। थर थर कांपने लगे संडामर और हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज जी जो आपका बेटा बोल रहा है ये मैंने नहीं पढ़ाया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया है और न ही मेरे विद्यालय में किसी और ने पढ़ाया है। क्योंकि मेरे विद्यालय में तो ये सिलेबस में ये विद्या है ही नहीं। सिलेबस में तो आपने पाठ्यक्रम में जो आपने निर्धारित किया है वो पर पाठ पढ़ाए जाते हैं, और तो मैं कैसे पढ़ाऊं? तो ये बोल कहां से रहा है, कैसे बोल रहा है? गुरुजनों ने कहा, नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन, हे राजन इसकी ऐसी मति जन्मजात है। महाराज लेकिन आप चिंता मत करो, एक मौका मुझे और दे दो। बोले अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, अब जो करना होगा मैं स्वयं करूंगा। फिर तो प्रहलाद जी को यातना प्रदान करना शुरू किया। महाराज गिरते गिराया, पहाड़ से फेंकवा दिया, हाथी के नीचे छुड़वाया। बड़े बड़े हाथी मदरा पान करके मदान हो करके और उनके बीच में प्रहलाद जी को छोड़ दिया। हाथी गर्जना करते हुए चिंगारते हुए दौड़े चले आ रहे हैं, और जैसे प्रहलाद जी के पास में आए तो प्रहलाद जी का सन्निधि प्राप्त करते ही महाराज, प्रहलाद जी की सन्निधि में आते ही महाराज वो हाथी प्रहलाद जी को अपने सूंड में उठा करके और अपने पीठ पर बिठाते हैं और घुमाने लग जाते हैं। सिपाही सैनिकों ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने इस कोठरी में, इस घर में बहुत सारे खिलौने छोड़ रखे, चलो तुम वहां। महाराज उस घर में डाल दिया जिस घर में हजारों हजारों संख्या में सर्प पड़े हुए थे और अनेकानेक विषधर सर्प। और जैसे प्रहलाद जी के पास आए वो सर्प, तो प्रहलाद जी की कोमलता को, प्रहलाद जी के तेज को देख करके उस सर्प जो है अपने विष को प्रहलाद जी के ऊपर बमन नहीं कर रहे हैं। सोचते हैं इसे ऐसे सुकुमार बालक के ऊपर में कैसे अपने विष का त्याग करें? क्यों ऐसा हो रहा है? कारण क्या है? कारण एक है। क्या कारण है? तो जो भगवान के हो गए, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिए जा पर कृपा कर ही जिए जानी, अपना जान करके भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे, फिर उसकी ओर किसकी हिम्मत है कि महाराज आंख उठा करके देख ले। अब वो सर्प जो है क्या करे? बोले अपने विष को धरती पर में पटक पटक करके अपने विष का भ्रमण कर दिए और सारे सर्प जो है मूर्छित हो गए। महाराज प्रहलाद जी को बार बार खोला सैनिकों ने, अब तो मर गया होगा।